ड्रामा से इश्क मशहद के आने वाले एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब शामिर सिकंदर की सच्चाई शिब्रा के सामने आने वाली है। और मेहरीन तो ये पहले से ही जान चुकी है कि शामिर क्या कुछ करता फिर रहा है, और इसी वजह से आने वाले एपिसोड में एक नया ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मेहरीन अब शिब्रा के घर जाने वाली है और वहाँ पर जब नजर पड़ेगी फजल बख्श पर तो फिर होगा एक नया तमाशा। और इसी के साथ साथ जब मेहरीन इनके घर आएगी तो सबसे पहले मुलाकात होगी शिब्रा से, जिसे देखकर शिब्रा तो हैरान हो जाएगी कि अरे यहाँ पर तुम कैसे आ गई। तो मेहरीन आगे से कहती है कि मैं तुमसे इतनी इंस्पायर हो चुकी हूँ कि मुझे तुमसे मिलने का दिल कर रहा था तो मिलने आ गई। खैर यहाँ पर फजल बख्श तो मौजूद नहीं होगा, लेकिन मेहरीन शिब्रा से तमाम तर वो डिटेल लेगी जो कि फजल भैया मेहरीन से छुपाता रहा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शामिर का ये दोस्त शामिर से मजीद ज्यादा वफा नहीं करने वाला, बल्कि वो मेहरीन से तमाम तर हकीकत का जायजा रख चुका है। अब वो इसी के साथ मिलकर शामिर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश जरूर करेगा, जिस वजह से शामिर तो अब काम से गया। और इसी के साथ साथ अब सुलेमान को भी दामाद जी पसंद आने लग गया है। हाँ, वैसे भी उसने आते ही फजल से ज्यादा अच्छे बनने की जो कोशिश की वो सुलेमान साहब को मजीद ज्यादा भाग गई, लेकिन शिब्रा की माँ को एतराज जरूर होगा जो कि इस रिश्ते का रुकावट बन सकती है। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई थी कि जहाँ पर फजल बख्श जब ये बात सुनता है कि हमारी 2 फैक्ट्रियाँ और हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये बात सुनकर फजल भैया तो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि अब तो शिब्रा मेरे हाथ से गई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इतनी अमीर खानदान की लड़की का रिश्ता आएगा तो कौन भला मना कर सकता है। और खास तौर पर सुलेमान साहब तो पूरा का पूरा यकीन कर बैठे अपने दामाद जी पर। लेकिन सुलेमान साहब शायद ये नहीं जानते कि मेरे इस दामाद जी का फजल बख्श क्या हशर करने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फजल बख्श के पास और कोई रास्ता नहीं होगा सवाए इसके कि वो इस दामाद जी को सीधा गायब करके रख दे। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिल सकता है, और ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि शामिर सिकंदर किसी से कम थोड़ी ना है। आखिर उसने नरगिस आंटी को एक बार फिर से मजबूर कर दिया है, तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि शामिर कुछ ऐसा कर दे जिस वजह से शिब्रा का दिल फजल बख्श पर आ सकता है। लेकिन ये दामाद जी तो बड़े शरीफ है, मतलब घर आते ही कहता है कि मस्जिद कहाँ है। मतलब ये शो करवाना चाह रहा था कि मैं बड़ा शरीफ लोंडा हूँ, लेकिन शक्ल से तो नहीं लगता कि कोई फैक्ट्रियों का मालिक है। खैर यहाँ पर फजल तो वैसे भी परेशान था कि इसकी 2 फैक्ट्रियाँ हैं, और इसी के साथ इस बात पर भी परेशान हो गया कि ये तो नमाज भी पढ़ता है। और आने वाले एपिसोड में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि दामाद जी सुलेमान साहब की ऑफिस भी आएगा और वहाँ पर भी मुलाकात होगी। लेकिन फजल भैया ऊपर से ये बातें सुना रहा होगा कि आखिर ये दोनों क्या बोल रहे हैं। खैर यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि फजल बख्श शिब्रा से इजहार ही नहीं करने वाला, बल्कि उसे खुद ये पता लगेगा कि फजल बख्श मेरे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर इस फजल बख्श और शिब्रा की शादी कब होगी, क्योंकि भैया हमेशा की तरह अब इस ड्रामे को भी घसीटा जा रहा है असल वजह छुपाने के लिए, क्योंकि इश्क मशहद के कुछ ऐसे सीन जो कि रिसेंटली शूट किए गए। इसका मतलब तो साफ साफ यही लग रहा है कि अब इस ड्रामे को भी बड़े अच्छे अंदाज में घसीटा जाएगा। लेकिन कुछ एपिसोड के बाद बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि जहां तक मेरा अंदाजा है, और वो भी आपको अगली वीडियो में मैं बता दूंगा कि क्या नया तमाशा होगा, जिस वजह से ये कहानी में एक नया ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में आपको ये दिखाया जाता है कि फजल बख्श शिब्रा से कहता है कि तुम्हारे बाप को मैं नजर नहीं आया। मतलब यहाँ पर क्या शिब्रा का ये रिएक्शन नहीं बनता था कि वो फजल बख्श को कहे कि तुम किस वजह से ये बात कर रहे हो। मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे फजल बख्श ने शिब्रा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर लिया। हाँ, वो तो सुकीना ने बता ही दिया था, लेकिन फिर फजल भी तो ये कहता है कि वो तुमसे मजाक कर रही थी। मतलब ये सीन देखकर समझ में नहीं आ रहा कि ये ड्रामा आखिर जा कहाँ रहा है, इसकी स्टोरी कैसे चेंज की जा रही है। हर एक एपिसोड में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि समझ में ही नहीं आता। खैर वैसे आपको देखकर क्या लगता है, आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और हाँ, मैं ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ। अगर आप मजीद ड्रामा प्रोमो रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा।